नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए फिर से एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मृदा समुच्चय निर्माण में मुख्य ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट का कार्य करते हैं। तो ये हो जाए कि पॉलीसैकेराइड। और चलिए इसके साथ ही दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। टेट्रोजोलियस टेस्ट से निर्धारण करते हैं। तो टेट्रोजोलियस टेस्ट से हम सीड बायोबिलिटी का निर्धारण करते हैं। तो इसका आंसर आपका सीड बायोबिलिटी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक आलू के बीज की दर चाहिए। मतलब पूछ रहा है कि अगर आप 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोते हैं तो उसकी बीज दर कितनी होनी चाहिए। तो उसकी बीज दर आपको 100 ग्राम होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, जो कि है भारत में मोठ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में मोठ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य हमारा राजस्थान है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तिल की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से हम बीज तिल की बीज दर होती है। मतलब तिल की बीज दर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ये हो गया आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जो सरसों के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, रेपसीड व मस्टर्ड मतलब सरसों का फल कहलाता है। तो रेपसीड व मस्टर्ड का फल फली कहलाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने प्रतिपादित की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्नोन एवं स्काउट। तो हम बोल सकते हैं कि पादप पोषक तत्वों में की आवश्यकता की कसौटी आर्नोन एवं स्काउट ने प्रतिपादित की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आलू किसका रूपांतरण है। तो ये तो सब जानते होंगे कि आलू जड़ का रूपांतरण है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर हम आते हैं। असमतल या उबड़ खाबड़ भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ है। तो असमतल या उबड़ खाबड़ भूमि में फव्वारा सिंचाई सबसे श्रेष्ठ विधि होती है, जिससे अच्छी तरह सिंचाई हो जाती है। अब हम देखते हैं बाजरे के बीज को कितनी गहराई पे बोना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 से 2 सेमी। मतलब बाजरे के बीज को 1 से 2 सेमी गहराई पर बोना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्यतः मृदा अम्लता को किसके द्वारा ठीक किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, चूना से। तो स्टेटमेंट ये होगा कि चूने से मृदा अम्लता को ठीक किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, कैच क्रॉप उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिना किसी अतिरिक्त निवेश से अधिक आय प्राप्त करने के लिए ही
फार्मर कैश क्रॉप उगाता है जिससे उसकी अतिरिक्त आमदनी हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5%। तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है, उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायोरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बंड फॉर्मर से बनाई जाती है, तो बंड फॉर्मर से मेड़ बनाई जाती है, मेड़ या बर्ड्स। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, ठोस सतह पर अधिशोषित जल के अणु अन्य अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को हम संसंजन बल कहते हैं। तो ठोस सतह पर अधिशोषित जल के अणु अन्य जल अणुओं की अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसको हम संसंजन बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा क्षेत्र धारिता या फील्ड कैपेसिटी, जो कि 1/3 बार होता है। तो पौधे की वृद्धि के लिए मृदा उपस्थित होने की ऊपरी सीमा 1.3 बार या क्षेत्र धारिता हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रित परिस्थितियों में मृदा के एक कॉलम से अंतःसरण एवं निछालन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये थोड़ा कट चुका है, तो लाइसीमीटर, इसका आंसर डी लाइसीमीटर होगा। तो ये बनेगा कि नियंत्रित परिस्थितियों में मृदा के एक कॉलम से अंतःसरण व निछालन का मापन लाइसीमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, जो अंतःशोधन करके खुली नाली में जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका हो जाएगा पार्सल फ्लूम। तो उत्तर ये होगा कि अंतःशोधन करके खुली नाली में जल का बहाव पार्सल फ्लूम के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जल स्तर वाटर टेबल की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीजोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि पीजोमीटर के द्वारा जल स्तर की गहराई मापी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का की बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो गेस करिए आप। तो देखिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर होनी चाहिए, और बीज दर हमेशा किलोग्राम हेक्टर में मापते हैं या तो ग्राम हेक्टर में। अगला प्रश्न देखते हैं, रागी का वानस्पतिक नाम। आप लोग पहले गेस करिए। तो मित्रों, रागी का वानस्पतिक नाम इलुसाइन कोरेकाना होगा। इलुसाइन कोरेकाना। अगला प्रश्न है, मैं कुछ समय आप लोग को दूंगा, आप लोग भी गेस करिए। चने का मुख्य हानिकारक कीट कौन सा है? तो चने का मुख्य हानिकारक कीट फली छेदक हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न, मूंगफली में क्रमशः तेल व प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 25% से 26%। तो मूंगफली में तेल 45% व प्रोटीन 26% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीकों को क्या कहते हैं? न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीके को मिनिमम टिलेज कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार कृषि में कितने प्रतिशत सालाना वृद्धि दर होनी चाहिए? तो मित्रों इसका आंसर 4% से अधिक। तो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार कृषि में 4% से अधिक सालाना वृद्धि दर होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न। अगले प्रश्न पर जो अंतिम प्रश्न है यह है, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। तो धन्यवाद मित्रों, मैं ऐसे ही रोज ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूँ। इस समय शस्य विज्ञान की मैं प्रश्न ला रहा हूँ। और अगर आपको और वीडियो देखनी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ जाकर आप इसके पार्ट्स देख सकते हैं। और अगर आपको ये सब अच्छा लगे प्रश्न तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।